शेर ने आक्रमण करा और उस राजा ने उस शेर को मार गिराया। पूंजी का स्थला की दृष्टि उस राजा पर पड़ी, बड़ा सुंदर था, बड़ा अच्छा लग रहा था, बस श्राप था, प्रेम से देखेगी और मुख बंदर का हो जाएगा। पूंजी का स्थला का शरीर तो अच्छा रहा पर चेहरा बंदर का हो गया। रो पड़ी अपने चेहरे को देखकर, मैं बांदरी बन गई, मेरे बंदर बन गई, रो रही है, बिलख रही है, आंख से आंसू बह रहा है। थोड़ी देर बाद जिस राजा ने शेर को मारा था वो दौड़ता दौड़ता इसकी आवाज सुनकर, चीखने की आवाज सुनकर इसके पास में आया तो पूंजी का स्थला ने क्या देखा कि इस राजा का चेहरा तो बंदर की तरह। पूछा, तुम कौन हो? मेरा नाम केसरी है, मैं यहां का सुमेरु का राजा हूं। ओ हो, वाह, क्यों रो रही हो तुम? मेरे को श्राप लगा था कि मैं अगर किसी को प्रेम बस देख लूंगी तो मेरा बंदर का चेहरा हो जाएगा, अब मेरा विवाह कैसे होगा? केसरी ने कहा, चिंता मत करो, मेरे को वर मिला हुआ है, मैं कभी मनुष्य का रूप रख सकता हूं, कभी बानर का रूप रख सकता हूं, ये मुझे वर मिला हुआ, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। मेरा चेहरा बंदर का हो गया तो भी आप मुझसे विवाह करेंगे? कोई बात नहीं, आप बांदर का चेहरा रखने के बाद भी आप सुंदर हो, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। केसरी और महाराजा केसरी के साथ में पूंजी का स्थला जो सुंदर कन्या के रूप में थी, बांदरी का जिसका मुख हो गया था, उसका मंगल विवाह हो रहा है। कन्यादान कौन करेगा मेरे लिए? मुझे कन्यादान कौन करेगा? मातंग बाबा के पास में सूचना गई तो मातंग ऋषि ने गौतम बाबा से कहा। गौतम बाबा ने अपनी धर्मपत्नी अहिल्या के साथ बैठकर माता अंजना का कन्यादान किया है। महाराज नाम बदल दिया। गौतम बाबा ने कहा इसका नाम पूंजी का स्थला नहीं, मेरी बेटी अंजना कहलाई। कन्यादान किया, विवाह हो गया। कई वर्ष निकल गए, कई साल निकल गए, पर अंजना माता के गर्भ से संतान नहीं, कोई औलाद, कोई संतान। आज आंखों में से जल बह रहा था तो अंजना ने अपने पति केसरी से कहा, माता अंजना ने अपने पति केसरी बाबा से कहा, स्वामी कई साल निकल गए, जैसे वो मां अपने बेटे को लेकर आई कि 12 वर्ष के बाद मुझे संतान हुई है, ये शिव कृपा। अंजना की आंख से आंसू बह रहे हैं, मेरे यहाँ इतने वर्ष शादी के हो गए पर मेरे यहाँ संतान नहीं, मेरे यहाँ औलाद नहीं। स्वामी आंख से जल बह रहा है। केसरी ने कहा, क्या कर सकते हैं, जो भाग्य में लिखा होगा वही तो होगा ना। अंजना कहती है, मेरा विवाह जिस गुरु मातंग बाबा ने कराया, मेरा कन्यादान जिस गौतम ऋषि ने कराया, मैं उनके पास जाना चाहती हूँ, आप मेरे को लेकर चलेंगे क्या? चलो। बहुत ध्यान दीजिए, दुख की घड़ी में समस्या विकट हो, कहीं मत जाओ। जिस गुरु ने आपको मार्ग बताया है उस गुरु के पास 2 क्षण चले जाओ, उससे कुछ बोलो मत बोलो, केवल गुरु की दृष्टि ही पड़ जाएगी तो उतने में कल्याण निश्चित हो जाएगा कि हो गया। केवल दृष्टि पड़ जाए बस हो गया। एक बार गुरु देख ले बस, एक बार गुरु की दृष्टि पड़ जाए बस हो गया। कोई तप करने वाला, कोई मुनि है, कोई साधक है, कोई संत है, कोई साधु है, कोई सन्यासी है, कोई तपस्वी है, कोई आराधना करने वाला अपनी जिंदगी की आराधना तप साधना में लगा है, कोई भगवान के भजन में लगा है, कीर्तन में लगा है। हम उसको छुएं ना छुएं, हम उसको प्रणाम करें ना करें, पर जो भगवान की अविरल भक्ति में डूबा है उसकी केवल दृष्टि हम पर पड़ जाए तो ना जाने कितने पाप हमारे कट जाएंगे। और उम्मीद है कि कोई नई राह हमारी जिंदगी में प्राप्त हो जाएगी, नई राह में। आप जब अपने घर को जाएं
यहां से बालाजी महाराज के जब दर्शन करने के लिए मंदिर में प्रवेश करें तो बालाजी का दर्शन करते करते उनसे दिल से कहना, बाबा बड़ी कृपा करी जो हमें शिव महापुराण की कथा आपकी गोद में बैठने को श्रवण करने को मिल रही है। ये आपकी ही तो उदारता है मेरे सरकार, मेरे बालाजी, ये आपकी उदारता ही तो है जो हमें मिल रही है। कितने जीव सालासर बालाजी धाम में, कोई चिड़िया, कोई पक्षी, कोई पशु, कोई जीव, कोई जंतु अगर भ्रमण भी कर रहा है और कोई की गति नहीं भी सुधरी है तो मैं तो कहता हूं बालाजी सरकार ने ये शिव महापुराण की कथा अपने उन जीवों के कल्याण के लिए करवा दी कि इनकी मुक्ति होना जरूरी है, इनका कल्याण होना जरूरी है। भटक रहे हैं ना जाने कहां कहां, कोई चींटी के रूप में, कोई झिंगुर के रूप में, कोई पक्षी के रूप में, कोई पशु के रूप में, ना जाने किस किस रूप में, कोई चिड़िया के रूप में, कोई जानवर के रूप में, कोई जीव के रूप में, इनकी गति होना। और वो गति कोई दूसरा नहीं, भागवत, अन्य पुराण, शास्त्र सब 7 पीढ़ी को तारने के लिए है, पर शिव महापुराण तो 71 पीढ़ी को तारती है साहब, 71 पीढ़ी को पार लगा। सहजता नहीं। गई माता में जल, मातंग बाबा ने अंजना को देखा तो आज पति के साथ आई है। पूछ लिया बाबा ने, क्या बात है, क्या हुआ? अंजना जी कहती हैं मैं अगर बोलूंगी तो अच्छी बात नहीं, बस झोली मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं, तेरी कृपा से हूँ यहाँ। बाबा मेरी झोली खाली है, आप कृपा कर दो, आप कृपा कर दो, बस आप कृपा करोगे तो जरूर कुछ मिलेगा, जरूर मिलेगा। और दिल से कहकर निकलो, मैं साला सर जाना जी, चाहे दुनिया ताने मारे, मैं साला सर जाना जी, चाहे दुनिया ताने मारे, मैं बालाजी जाना जी, चाहे दुनिया ताने मारे, मैं बालाजी जाना जी, चाहे दुनिया ताने मारे, 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 मैं साला सर जाना जी, चाहे दुनिया ताने मारे, मैं साला सर जाना जी, चाहे दुनिया ताने। दोनों हाथों से बड़े प्रेम से जो आस्था पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी बड़े आनंद के साथ जय हो। जय हो बालाजी सरकार की। ओ सालासर का मंदिर देखो लगता बड़ा सलोना, सालासर का मंदिर देखो लगता बड़ा सलोना,
ओ सालासर का मंदिर देखो लगता बड़ा सलोना, सालासर का मंदिर देखो लगता बड़ा सलोना। मैं तो धूप लगाना जी चाहे दुनिया ताने मारे, मैं तो धूप लगाना जी चाहे दुनिया ताने मारे, मैं सालासर जाना जी चाहे दुनिया ताने मारे, मैं सालासर जाना जी चाहे दुनिया ताने मारे, चाहे दुनिया ताने मारे, चाहे दुनिया ताने मारे, चाहे दुनिया ताने मारे, चाहे दुनिया ताने मारे। मैं सालासर जाना जी चाहे दुनिया ताने मारे, मैं सालासर जाना जी चाहे दुनिया ताने मारे हो। बड़े आनंद के साथ अरे ध्वजा नारियल चढ़े रे चूरमा सिर पर छत्र है भारी, ध्वजा नारियल चढ़े रे चूरमा, ध्वजा नारियल चढ़े रे चूरमा सिर पर छत्र है भारी, ध्वजा नारियल चढ़े चूरमा मैं भी चूरमा चढ़ाना जी चाहे दुनिया ताने मारे, मैं भी छत्र चढ़ावा जी चाहे दुनिया ताने मारे, मैं भी छत्र चढ़ावा जी चाहे दुनिया ताने मारे, मैं भी छत्र चढ़ाना जी चाहे दुनिया ताने मारे, चाहे दुनिया ताने मारे, चाहे दुनिया ताने मारे, चाहे दुनिया ताने मारे, चाहे दुनिया ताने मारे। मैं सालासर जाना जी चाहे दुनिया ताने मारे, मैं सालासर जाना जी चाहे दुनिया ताने मारे, मैं बालाजी जाना जी चाहे दुनिया ताने मारे, मैं बालाजी जाना जी चाहे दुनिया ताने मारे। जय हो। मैं सालासर जाना जी चाहे दुनिया ताने मारे, मैं सालासर जाना जी चाहे दुनिया ताने मारे, मैं बालाजी जाना जी चाहे दुनिया ताने मारे, मैं सालासर जाना जी चाहे दुनिया ताने मारे। अरे बालाजी हो बालाजी सालासर के बालाजी, ओ बालाजी हो बालाजी सालासर के बालाजी, बालाजी हो बालाजी सालासर के बालाजी, बालाजी हो बालाजी सालासर के बालाजी, ओ बालाजी हो बालाजी सालासर के बालाजी, हाँ बालाजी हो बालाजी सालासर के बालाजी, ओ बालाजी हो बालाजी सालासर के बालाजी, बोल बालाजी सरकार। माता अंजना जाकर मातंग बाबा के पास बैठी हैं, क्या बात करती हैं कल की कथा में श्रवण करेंगे। बिंदुक चंचुला का सुंदर संवाद।
भगवान देवाधिदेव महादेव ईश्वर जी और गौरा जी बनकर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने आए हैं। ईश्वर जी गौरा जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ईश्वर जी और गौरा जी का। कुछ सूचनाएं आशीष जी दे रहे हैं आप सभी को। श्राद्ध पक्ष की ये पावन कथा जो सालासर बालाजी के धाम से चल रही है, संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत साधुवाद के साथ आज की कथा पर प्रथम दिवस की विराम रह रही है। 4 दिन कथा और रहेगी, 5 दिन की कथा है। दिल से आनंद के साथ श्रवण करो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। मेरे सालासर के बाला बाबा खूब आनंद से शिव जी का 11वां रूप आप सबके जीवन का कल्याण